नौकरी छोड़ दूंगा, घर चला जाऊंगा। बिलावर मेरी फाइल लो, चेक करो, डिप्टी चेक करो, सॉफ्ट मेरा डिप्लोमा चेक करो, मेरा फिल्म चेक करो। मेरा अगर मेरे खुदा तक ये वीडियो जो है वो जरूर पहुँचाइएगा। ये डेली वेजर है और ये डेली वेजर जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोने से सब यहाँ पहुँचे। ऊपर बारिश चल रही है, ना कोई टेंट है यहाँ पर ना कुछ है, लेकिन इस बूंदाबांदी में भी जो है ये लोग इस सर्दी में कोई डोडा से आया है, कोई किश्तवाड़ से आया है, कोई भद्रवाह से आया है, अलग अलग जगहों से। क्या नाम है? तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस समय जो है वो पीएचई जितने भी डेली वेजर्स हैं वो सब जो है वो निकल गए हैं। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। तस्वीरें लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस समय जो है डेली वेजर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो यहाँ पर इन्होंने जो है वो पूरा नाकाबंद कर रखा हुआ है, नाकाबंदी कर रखी है कि किसी तरह भी यहाँ से इनको आगे जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन हालांकि अभी उन्होंने ये कहा है कि हमारा ये प्रदर्शन जो है बिल्कुल पीसफुल रहेगा। फिलहाल हम खाली एक हमारा शक्ति प्रदर्शन जो है सरकार को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारी गैदरिंग, हमारे लोगों की संख्या कितनी है। फिलहाल सेक्टर का हमने पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि पहला बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो अगर सरकार पीसफुली तरीके से मान जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें सरकार को नई बात कोई नहीं करनी। सरकार ने ऑलरेडी वादे किए हुए हैं, उमर सरकार ने वादा किया हुआ है और हमें जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ सूत्रों के वाले से कोई खबर आई है कि कुछ ना कुछ इस बजट सत्र में डेली वेजर के लिए सरकार करने। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसआरओ लागू कराओ, लागू कराओ, लागू कराओ। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अज दी जेड़ा प्रोटेस्ट है नवी सरकार वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। अमरदुल्ला सरकार की जिताने वास्ते उन्हें अपने मैनिफेस्टो दे विच उन्हें डेली वेजर का 100 दिन के अंदर अंदर डेली वेजर की रेगुलेशन पॉलिसी मिनिमम वेज एक्ट पेंडिंग वेजेस का वायदा किया। आज 100 दिन हो गया, सारा कुछ नहीं हुआ। हम सरकार को बताना चाहते हैं अपना वादा पूरा करे, डेली वेजर को रेगुलेशन दे, नहीं तो हम हंगामा खड़ा कर देंगे। अभी क्या उम्मीद है कि बजट सेशन में क्या, क्योंकि लद्दाख में जो है कई डेली वेजर्स जो है वो एलजी सरकार ने जो है वो उनकी सैलरी बढ़ाने की बात की है, वो तो 25,000 45,000 तक चले गए। आप जम्मू कश्मीर के लोग जो है सिर्फ 9,000 तक रह गए। ले यूनियन टेरिटरी के एलजी साहब को हम मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने 2 बार रेट रिवाइज किया। हमारे एलजी साहब जो जम्मू के एक बार भी हमारा रेट रिवाइज नहीं किया। डीडी इलेक्शन हुई थी तो हमारे फ्रंट के मेंबर गए थे और रविंद्र राणा जी गए थे। उन्होंने कहा था डीडीसी इलेक्शन के बाद आपको रेगुलेशन पॉलिसी मिलेगी। आज तक हमें ठोकरे खा रहे हैं, सड़कों में लाठीचार्ज हो रहा है, अत्याचार डेली वेजर पर हो रहा है। कुछ डेली वेजर हमारे मार गए हैं और रिटायरमेंट कर गए हैं और ना उनका कोई पेंडिंग वेज मिल रहा है। जो आज 9300 पर इतनी महंगाई हो गई है, एमएलए की तनख्वाह 1,60,000 रुपया, और पैसा कहाँ से आता है? और गाड़ियां नहीं आ रही है, डेली वेजर के कुलिया कुछ नहीं, और 10 साल सरकार नहीं रही, वो पैसा कहाँ का है? एलजी जो मंत्रियों के पैसे, एमएलए के पैसे, पेंशनों के पैसे, इतना पैसा एलजी साहब के पास था, हमें कुछ नहीं दिया। हमें लगता है जो एलजी ना तो प्रधानमंत्री ने भेजा, ना तो अमित शाह ने, जो एमपी हैं हमारे जितेंद्र सिंह, उनका भेजा हुआ, उनका बैठाया हुआ है। हम वो एमपी साहब डेली वेजर के एंटी है, उनको बिजली डिपार्टमेंट में हमारे साथी 3 बार परमानेंट किया गया। पीएचई का एक भी मंत्री डेली वेजर पक्का नहीं किया गया। वो भी तो पक्के नहीं हुए अभी, वो कौन सा पहले 381 के तहत पहले किए गए थे, अभी तो वो भी नहीं पक्के किए गए। मैं बोलना चाहता हूँ सीएम साहब को, वो अपना वादा पूरा करें। डेली वेजर हम नहीं चाहते 1,60,000। मैं सीएम को कहता हूँ, सीएम साहब एसआरओ छोड़ के हमारे 10 बंदे पक्का कर दो, हमारा एसआरओ मिलना चाहिए। और पेंडिंग वेजेस जो लैंड ओनर है, जो लोग रिटायरमेंट के हैं, उनको भी कंपटीशन मिलना चाहिए। और सबसे ज्यादा 10-15 साल डेली वेजर जो अमरेस्ट वाले थे, उन्होंने मुफ्त काम किया, डिपार्टमेंट ने काम किया, काम लिया उनसे, और उनकी ऑनलाइन नहीं की, वो भी रो रहे हैं। हम मंत्री साहब को कहना चाहते हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनकी पेमेंट देना चाहिए। और हमारे जावेद राणा जी बहुत अच्छी स्टेटमेंट देते हैं। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, वो बोलते हैं
कि जब हमारे पास स्टेट हुड नहीं है, स्टेट हुड मिलेगी तो हम आपको रेगुलेशन देंगे। हम उनकी बयान की कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। हमें स्टेट हुड का कोई ठेका नहीं है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। अपना वादा पूरा कीजिए, नहीं तो कुर्सी छोड़। 3 तारीख को असेंबली लगने जा रही है। सबसे जो बड़ा मुद्दा होगा वो डेली वेजरों का मुद्दा होगा, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। लद्दाख में इन्होंने वहाँ पे वेजेस बढ़ा दी गई है, जम्मू कश्मीर का जो है वहाँ पे यहाँ पे आज तक कुछ भी नहीं किया गया। 3 साल से हम संघर्ष करते आ रहे हैं और हमारा जो 3 तारीख को असेंबली लगने जा रही है, हम जम्मू के जितने भी एमएलए हैं, कश्मीर के जितने भी एमएलए हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के इसका बिल लाया जाए, इसको पास कराया जाए, क्योंकि दिल्ली वेजर एक मरने की कगार पे है कि जम्मू कश्मीर वालों के साथ हमने धोखा क्यों किया। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, अगर लद्दाख को ये सारे हक दिए गए, जम्मू कश्मीर वालों को क्यों नहीं दिए गए? इसका जो आंसर है ये प्रशासन को देना पड़ेगा, गवर्नर साहब को देना पड़ेगा, उमर साहब को इसका आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे साथ राजिंदर सिंह ताज जी है। ताज जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट निकला। अरमीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पिछले 5-6 साल लगातार हमारा प्रोटेस्ट कवर कर रहे हो और सरकार की आंख और कान खोल रहे हो। उसके साथ आज का जो प्रोटेस्ट है, हम अपने साथियों को जगाने के साथ साथ साथियों को ये भी कहना चाहते हैं, अगर पीटीडी के साथी बाहर निकले तो सरकार ने उनके बारे में सोचा, आप भी जोर शोर से बाहर निकलिए और हम 9 मार्च तक सरकार का वेट करेंगे। 10 मार्च को हमने दोबारा एक बड़ा प्रोग्राम रखा है और उमर साहब को रिक्वेस्ट है कि 2014 का जो आपने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई थी, जो राठौर साहब की अध्यक्षता में थी, उस कमेटी की रिपोर्ट को असेंबली में हमारे हक में पेश किया जाए और हमारी 30 साल की जो परेशानी है, जो जुल्म है, उसको खत्म किया जाए। सरकार एक आंख से ना देखे। अगर पीटीडी के साथियों को आप रेगुलर कर रहे हो तो हम उसका आपका शुक्रिया करते हैं और पीटीडी साथियों को मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हमारा क्या कसूर है? सरकार एक आंख से ना देखे। सरकार दोनों आंखें खोल के इन गरीब डेली वेजरों को कैजुअल का भला करे। देखिए, सामने मीडिया के साथियों ने इसको अच्छी तरह बताया है। सरकार की नीति क्या है? 2 भाई एक परिवार से 2 अलग हुए। यूटी हमारे साथ वो तो आज 5-6 साल पहले हमारे साथ थे, आज उनको 45,000 मैक्सिमम उनकी वेजेस पहुंच गई है। हम 9,000 या 311 पर डे बैठे हुए हैं। हम क्या करें? क्या सरकार ये चाहती है कि ये लोग उस तरह का प्रोटेस्ट करें, पानी बंद की कॉल दें या काम छोड़ के बैठ जाएं? ये सब सरकार पे डिपेंड है। 9 मार्च तक सरकार के पास टाइम है, उसके बाद हम नहीं पीछे हटेंगे। माता की जय गवर्नमेंट, हाय 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 हाय, जय गवर्नमेंट, 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 हाय 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 हाय, ऐसा रिजल्ट लागू करो। सरकार है जिन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, सबसे पहले जो हमारी कैबिनेट बैठक होगी, 60,000 गरीब परिवार जो डेली बेच रहे हैं उनको SRO 64 देंगे, परमानेंट पार्टी देंगे। वो सरकार आज उसके 90 दिन 100 दिन अमरुद्दुल्ला को जगाने के लिए जो अपने इन गरीब परिवारों के साथ डेली बेच का वादा किया था, अपने वादों को पूरा करे। ये तो हमारी एक छोटी सी लड़ाई है, तो बाकी हमारे 60,000 परिवारों की लड़ाई आगे शुरू हो जाएगी। हमारे मसलों को आपने नहीं किया आप देख रहे हैं ये रैली कोई पॉलिटिकल रैली, में एक बार फिर बता दूं, पॉलिटिकल रैली नहीं, ये डेली वेजर की रैली है। और इस डेली वेजर की रैली ने 9 तारीख तक का समय जो है वो सरकार को दिया है। अगर बजट सेशन में, इस बजट सेशन में अगर डेली वेजर्स के लिए बात नहीं की गई तो 10 तारीख को ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये जो ताकत आप डेली वेजर्स की देख रहे हैं, ये किसी पॉलिटिकल रैली की ताकत नहीं है। ये आम गरीब गुर्बत अपनी मुश्किलों से परेशान होकर लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है वो जम्मू पहुंचे हैं और इनका ये कहना कि अगर इस बार बजट में अगर हमारी बात नहीं की गई तो 10 तारीख को जो सड़कों पर डेली वेजर निकलेंगे वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं होगा। ये आगाज है और आगे किस तरह से इसको आगे डेली वेजर्स पेश करेंगे, लेकिन डेली वेजर्स ने ये भी उम्मीद जताई है कि हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा बजट सेशन में हमारी बात जो है वो रखेगी और लोग जो है वो जरूर
इनकी डेली वेजेस की परेशानियां जो है वो कम जरूर होगी। फिलहाल हम तो वेलकम एलओपी की आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और एलओपी का एक पोस्ट भी मैंने देखा है सोशल मीडिया में। 12 मंत्रियों को हिदायत दी है कि पब्लिक इश्यूज जो है सिक्योरिटाइज करें, उनको तलाशें और बजट सेशन में जो उनको डालें। क्या लग रहा है कि एलओपी और बीजेपी आपका बिल या आप पर रेजोल्यूशन, जो कल भी मेरी आपसे बात हुई थी, क्या लग रहा है कि उस पर कोई प्लान आउट चल रहा है एलओपी का? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि वो पहला बिल ही यही लाएं। हम तो यही कहेंगे कि वो पहला बिल डेली वेजर का ही लाएं। और जैसे पीडीपी भी कह रही है कि हम पहला बिल डेली वेजर के हित में ला रहे हैं, तो बीजेपी को भी चाहिए वो भी पहला बिल डेली वेजर। ये भी तो जनहित का मुद्दा ही है। ये भी 61,000 परिवारों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। पॉलिटिकल तरीके से नहीं देखना चाहिए इसको जैसे बीजेपी खुद कहती है कि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही इसको लाना चाहिए उनको, क्योंकि आज वो अपोजिशन में, आज उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आज तो उनको जम्मू के मुद्दे जोर शोर से उठाने चाहिए।